दोस्तों, सावन में केवल देवता ही एक्टिव नहीं होते हैं, असुर भी एक्टिव हो जाते हैं। जिस शिवलिंग को पूजने के लिए राक्षस भी परेशान रहते हैं, आज तक किसी भी राक्षस ने भगवान शिव की बुराई नहीं की। उस शिवलिंग को पूजने से इंसान नरक में जाएगा, ये कुछ असुर लोग, कुछ इंसान रूप में जो असुर हैं वो लोग दावा कर रहे हैं। ये वीडियो देख के आप हिल जाएंगे भाई साहब, इस तरीके से दावा किया गया है। देवी भागवत का प्रेफरेंस देके और उसको साबित किया जा रहा है कि शिवलिंग की पूजा करने वाला नरक में जाता है। देखिए वीडियो। शिवलिंग की पूजा करता है उसे नरक जाना पड़ता है और साथ ही साथ राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ता है। देखिए श्रीमद देवी भागवत महापुराण से प्रमाण। देखिए श्रीमद देवी भागवत महापुराण 1898 इसका कोड है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके हम आए हैं 9वें स्कंद में और अध्याय 33 के अंदर देखिए, जो भारतवर्ष में केश युक्त मिट्टी से बने पार्थिव लिंग की पूजा करता है वह उस मृदा में विद्यमान रजकणों की संख्या के बराबर वर्षों तक केश कुंड नामक नरक में निवास करता है। तदनंतर भगवान शिव के कोप के कारण वह यवन योनि में जन्म लेता है और फिर वह राक्षस योनि में जन्म ग्रहण करता है। जो लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं उन्हें कई हजारों वर्षों तक नरक में भी जाना पड़ता है और साथ ही साथ दोस्तों, हमारे देश की एक बहुत भारी विडंबना है, 99.9% लोग शास्त्र को खुद पढ़ते ही नहीं है। वो लोग भले पालन करते हैं लेकिन सुन के पालन करते हैं, खुद कभी पढ़ते नहीं है। अब समस्या यही है, जब ऐसा वीडियो आम नागरिक के सामने आता है तो उसे पहले तो देखते हैं, उसके बाद वो डिस्टर्ब हो जाते हैं कि भैया ये हो सकता है ये सही बोल रहा हो। मतलब उनके मन में कहीं ना कहीं शक पैदा जरूर हो जाता है, वो लोग भ्रमित जरूर हो जाते हैं। तो ऐसे समय में आप तक सही जानकारी पहुंच सके, यही कार्य मैं कर रहा हूं। आप लोग का सहयोग तो कम ही मिलता है, लेकिन फिर भी मैं अपना कार्य, मैं अपने धर्म का कार्य निरंतर ऐसे ही करता रहता हूं और करता रहूंगा। तो आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे आप फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फॉलो करना इसलिए जरूरी है कि स्वतः ही इन सब भ्रामक वीडियो के बारे में या गलत नैरेटिव के बारे में आपके पास स्वतः ही वीडियो मेरा पहुंच जाएगा। अगर आपने मुझे फॉलो करके रखा है तो ठीक, तो स्वतः आपके पास ये जानकारियां पहुंचती जाएगी और आप कभी भ्रम में नहीं पड़ेंगे। सत्य क्या है, गलत क्या है, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। खैर, आते हैं वीडियो की असली सच्चाई पर। देखिए दोस्तों, इसमें कोई भारी बात नहीं है। ये जो पेज दिखा रहा है, इस पेज को ध्यान से देखिए, इसमें मूर्ख बनाया गया है। जो असली बात है उसको छुपा के उसके बाद आपको दिखाया जा रहा है। वहां ध्यान से देखिए, वहां साफ साफ लिखा है कि जो भारतवर्ष में केश युक्त मिट्टी से बने पार्थिव शिवलिंग की पूजा करता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान देने वाली बात है केश युक्त, केश मतलब बाल युक्त मिट्टी की बात हो रही है और ये उस शिवलिंग की बात हो रही है जो घर में पार्थिव बना के पूजा जाता है, रुद्राभिषेक वगैरह किया जाता है। उस शिवलिंग के बारे में लिखा हुआ है और उसके बाद लिखा हुआ है जो मिट्टी, जिस मिट्टी से शिवलिंग बनाया जाता है उस मिट्टी में कंकड़ पत्थर या कोई भी अशुद्ध पदार्थ नहीं होता है। बाल भी अशुद्ध ही होता है, ठीक है, इसलिए मतलब बाल को अशुद्ध ही माना जाता है। इसलिए अगर बाल उस मिट्टी में मिलता है तो वो क्या होगा, शिवलिंग अशुद्ध हो जाएगा। और जब आप अशुद्ध चीज की पूजा करेंगे तो भैया उससे फल भी अशुद्ध ही मिलेगा। ये बात इसमें कहा गया है, मतलब पार्थिव शिवलिंग के बारे में कहा गया है। ठीक, अब भाई उसको तो पंडित जी भी बताते हैं, घर पे जो आते हैं, जो शिवलिंग बनाते हैं, मतलब जो पार्थिव बनाते हैं, वो लोग इस बात को बताते हैं, बड़े ध्यान से मिट्टी को देखते हैं कि उसमें केश न मिल जाए। केश अगर मिल जाता है तब दोष लगता है, और कोई बात नहीं। मंदिर में जो शिवलिंग है इसकी बात नहीं कही गई है, जो मिट्टी से जो शिवलिंग बनाई जाती है उसकी बात की गई है। अब ये लोग आधी अधूरी बात की जानकारी देते हैं। वो केश युक्त मिट्टी उसमें स्पष्ट दिख रहा है और बस इतनी ही सी बात है, और उसमें कोई बहुत भारी बात नहीं है, ठीक है, और उसमें कोई टेक्निकल ऐसा कुछ नहीं है, बस मिट्टी में बाल नहीं होना चाहिए, यही बात उसमें कहा जाता है। अब ये लोग अपनी टीआरपी बटोरने के लिए, लाइक शेयर पाने के लिए ये सब वीडियो बनाते हैं और ये सब संत रामपाल के चेला हैं सब। दिन रात इन लोगों का यही काम है। सावन के महीने में चूंकि मैंने ये वीडियो देखा तो बताना उचित लगा कि भाई जल्दी से जल्दी लोगों तक ये बात पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में भैया सारे देवी देवता एक्टिव रहते हैं और लोग भगवान शिव के लिंग को पूजा करते हैं, भगवान शिवलिंग की पूजा करते हैं और मंदिर जाते हैं, सब कुछ होता है। ऐसे में अगर ये वीडियो उनके सामने दिख जाए और कहीं लोगों को विश्वास हो जाए, बात समझिएगा, तो क्या वो शिवलिंग की पूजा करेगा? वो धर्म से विमुख हो जाएगा, क्योंकि इसमें इस तरीके से देवी भागवत का जो है इसमें प्रेफरेंस दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है, बात समझ रहे हैं? तो एकदम निश्चिंत रहिए, केशयुक्त बाल की बात की गई है। इसलिए अगर आप घर पे पार्थिव नहीं बना सकते, वैसे अमूमन लोग नहीं बनाते हैं घर पे पार्थिव, बहुत रेयर केस में कोई हजारों लाखों में कोई एक व्यक्ति घर पे पार्थिव बना के रुद्राभिषेक कराता है, ठीक, तो बहुत लेना देना इससे नहीं है, बस जानकारी रखिए। इसलिए मंदिर में जो शिवलिंग होता है उसकी पूजा सबसे बढ़िया होता है, सबसे उच्च लेवल का होता है, बात समझ रहे हैं? पार्थिव भी होता है लेकिन पार्थिव सभी लोग बनाते नहीं है, पार्थिव बनाने की जरूरत भी नहीं है, अब तो हर जगह मंदिर उपलब्ध है। दोस्तों, एक कहावत आपने और सुनी होगी कि मक्खी पूरे सुंदर शरीर को छोड़कर घाव पे ही बैठती है। उसी तरीके से ये लोग राक्षस हैं, ये जो संत रामपाल के चेले हैं सब, ये सब पूरा पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत, ये सब छोड़ के, इसमें कितनी महिमाएं लिखी हैं शिवलिंग के बारे में, उसको छोड़ के इनको जहां मिल गया ऐसा शब्द, समझना तो कुछ है नहीं, आता तो कुछ है नहीं, संस्कृत क्या हिंदी ठीक से ये लोग पढ़ नहीं पाते हैं, उसके बाद आ जाते हैं धर्म पे ज्ञान बांटने। अब इसे केशयुक्त बात समझ में नहीं आई। सोचिएगा कितनी छोटी सी बात है, केशयुक्त बात इसे समझ में नहीं आई और इसने तुरंत वीडियो बना के डाल दिया, पूरे दुनिया को एकदम सूचना दे दी कि भैया देखो ये है, नर्क में जाओगे शिवलिंग की पूजा करोगे
तो ऐसे ही मूर्ख लोगों को शास्त्र पढ़ने से वर्जित किया गया था। बात समझ रहे हैं? बात कुछ और है, कॉन्टेक्स्ट कुछ और है और ये बता कुछ और रहे हैं। एक ही मतलब है इन लोगों का कि विवाद खड़ा करिए, लोगों के भावनाओं को भड़काइए और खूब व्यूज पाइए। व्यूज पाने के लिए ये सब कर रहे हैं सब। बात समझ रहे हैं? ये रामपाल के चेला हैं सब। इसलिए दोस्तों आप सभी से मेरी ये गुजारिश है कि सोशल मीडिया पर किसी भी आधी अधूरी रील्स या वीडियो को देखकर भ्रमित मत होइए। हमारे धर्म और शास्त्रों में इतनी समझ थी, इतनी कमजोर समझ नहीं थी कि कुछ भी लिख देंगे। हर चीज का, हर सवाल का जवाब हमारे शास्त्रों में है और उसके बाद क्या उचित है ये सब कुछ हमारे शास्त्रों में विथ व्याख्या बताया हुआ है। ठीक है, ऐसे एक शब्द, एक लाइन, ऐसे झूठे दावों को मत देखिए। अगर आप देख भी रहे हैं तो उस पर विश्वास मत करिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है। और ऐसी चीजों से आप बच सकें, आप मुझे इसलिए फॉलो कर लीजिएगा और आपके पास स्वतः ही मेरा वीडियो पहुंचता जाएगा, इसलिए मुझे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। बाकी ये जानकारी और लोगों के पास भी पहुंच सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और समझ में आए तो कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा।